अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मैं ये बताऊंगी कि बाज दफा आपका साथी या आपका दोस्त आपको तोड़ने के लिए जिन जुमलों का इस्तेमाल करता है, तो वो जुमले आपके लिए कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं और किस तरह से आपकी शख्सियत को तोड़ फोड़ के रख सकते हैं। आप इन जुमलों का खास तौर पे ख्याल रखें और अपने आप को हमेशा से मजबूत रखें। कुछ लोगों की आदत होती है, वो उल्टे सीधे जुमले बोलते रहते हैं। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपने मामलात को निपटाने की कोशिश करते हैं और ये भी जाहिर करते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, सारे मामलात तो किसी दूसरे की वजह से ही डिस्टर्ब हुए हैं। एनी हाउ, तुम सिर्फ हद से ज्यादा रिएक्ट करते हो। जब कोई शख्स आपके साथ ये जुमला शेयर करे या ये जुमला बोले, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके जज्बात को मुस्तरद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और जिससे आप अपने ऊपर डाउटफुल हो जाते हैं और खुद को सोचते हैं कि मैं वाकई ओवर रिएक्ट कर रहा हूं या मैंने वाकई ओवर रिएक्ट किया है, ठीक है। इससे फिर आप अपने मुस्तकबिल में भी डाउटफुल हो जाते हैं और अपने खदशात का इजहार बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और अपनी बात को कोशिश करते हैं कि आप अपने अंदर ही दबाए रखें। मैं तो मजाक कर रहा था। बाज दफा आपका साथी आपका दोस्त ये बात कह देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, हालांकि जो बात या जो काम उस शख्स ने किया होता है वो बड़ा नुकसानदेह होता है। उससे आपका भी नुकसान हुआ होता है, आपकी शख्सियत मजरूह हुई होती है, आपको तकलीफ पहुंची होती है या किसी दूसरे को तकलीफ पहुंची होती है। जब आप उसे पूछते हैं तो वो बड़ी आसानी से महज ये कह के जान छुड़वा लेता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, या तो फिर वो आपको ये महसूस करवाना चाहता है कि आप हद से ज्यादा ही रिएक्ट करते हैं और ये बात आपको ही आपके सामने एक सवालिया निशान बना के रख देती है और आप खुद को मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो कभी कभार आपके दोस्त या आपके साथी आपसे इस तरह के जुमले बोल देते हैं। ये जुमला जुर्म से भरा हुआ है, यानी कि आपका साथी आपको मुजरिम ठहरा रहा है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो इस तरह से करते या ऐसे करते या वैसे करते। आपकी मोहब्बत आपके साथी की ख्वाहिश पर मबनी है, ये कहकर वो आपको महसूस करवाता है कि आपके जज्बात और आपके अमाल को कंट्रोल करने की कोशिश वो करता है। इसके मुतालबात को पूरा ना करना, इसका मतलब है कि इनसे आपको मोहब्बत नहीं है। जब आप अपने दोस्त या अपने साथी के मुतालबात पूरे नहीं करते तो इसका मतलब है वो आपको ये इस तरह के जुमले कह के ये जितलाएगा कि अगर आप उसके काम नहीं आए तो इसका मतलब है आप उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम वाकई मेरी परवाह करते, ऐसे जुमले का भी सामना करना पड़ता है। पिछले जुमले की तरह ऐसा जुमला भी आपके जज्बात को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि किसी के काम ना आना या किसी के काम को कर ना पाना इस बात की निशानदेही नहीं है कि आप अगर वाकई मेरी परवाह करते में भी आप उस शख्स की बहुत ज्यादा परवाह करते हो, बहुत ज्यादा इज्जत देते हो, बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, बड़ी केयर करते हो। लेकिन एक कितना सा जुमला क्या कि उस शख्स ने आपकी सारी की सारी चीज सारी की सारी जो आपकी देखभाल है, जो केयर है, जो मोहब्बत है, जो परवाह है, मट्टी में डाल दी, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे कर दिया कि जैसे आपकी बात या आपका टाइम कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। इनकी ख्वाहिशात की तमील ना करना आपको मुजरिम ठहराता है और आप खुद को मुजरिम महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों की जरूरत भी नहीं होती जो जब चाहे ऐसे जुमले बोल दें और आपको तोड़ फोड़ के रख दें। ये सब आपके दिमाग का फतूर है। कभी कभार कोई शख्स या कोई आपका दोस्त आपको जब टाइम ना दे या कोई ऐसा मामला हो जाए तो वो खुद को बचाने के लिए ऐसे जुमले बोल दे कि ये सब आपके दिमाग का फतूर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा जुमला कहने वाले शख्स को आपको ये कह रहा होता है कि आप बिल्कुल मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। इस तरह आपके मसाइल का हल नहीं होगा, बल्कि मजीद मामलात बिगड़ सकते हैं, पेचीदा हो सकते हैं। तो इस तरह के जुमले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। कोई और तुमसे डील नहीं कर सकता। जब आपका साथी, आपका दोस्त ये बात आपको कहता है कि कोई और तुमसे डील नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि सिर्फ उसी ने आपके साथ गुजारा किया, सिर्फ उसी ने आपको बर्दाश्त किया, सिर्फ वही है जो आपके साथ चल सकता है, आपको बर्दाश्त करता है
اور وہ آپ کو بہت زیادہ نیچا دکھا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس طرح کا سینٹینس بولتا ہے کہ کوئی اور آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک میں ہی واحد شخص ہوں جس نے آپ کو برداشت کیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں خود ہی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا واقعی میں نے اس شخص کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے، کیا واقعی یہ مجھے برداشت کرتا ہے، کیا واقعی وہ میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، میں کسی اور کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتا، یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور بندہ ٹائم سپینڈ کرے. ٹھیک ہے، کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ بعض دفعہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ کے دوست یا آپ کے ساتھی آپ کو یہ بات کہہ دیتے ہیں، کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ اگر اعتماد ہے تو یہ کام کریں یا اس طرح سے کریں، یا میرا فلاں کام اس طرح سے کر دیں. دیکھیے، اس طرح سے آپ کی جو جذبات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کو مجرم محسوس کروایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کہ آپ کو اپنے دوست پہ یا اپنے ساتھی پہ اعتماد نہیں ہے، یا آپ کے جذبات اور آپ کی حوصلہ افزائی کو شکست دی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو شکست سے دوچار کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوست کی بات ماننی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنے دوست کی اچھی بری بات مانتے جائیں اور کبھی بھی پھر وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. یعنی کہ کسی کی اچھی یا بری ہر قسم کی بات مانے تو پھر ہمیں اس پہ اعتماد ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر ہمیں اعتماد نہیں ہے اس پہ. یہ بہت غلط بات ہے، یہ دوستی میں آڑے آ سکتی ہے اور دوستی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے ایسی باتوں سے. آپ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. اکثر لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کے جملے بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں یا میں آپ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. یہ جملہ آپ کو برے رویے کا مجرم ٹھہراتا ہے. یعنی کہ اگلا شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ رویہ یا آپ نے اس طرح سے کیا تو مجھے ایسا کرنا پڑا، میں آپ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. اور آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ آپ خود کو بدلیں. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں تو کوئی خامی نہیں ہے، میں تو بالکل کریکٹ ہوں، ساری خامیاں تو آپ میں رکھی دری ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. جی تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو دیکھیے گا، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرے پوائنٹس بالکل درست تھے یا غلط تھے، کیسے لگے آپ کو. تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.